हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लंदन कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। आज की वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं चैट जीपीटी सिस्टम को। ये नाम तो आपने कई बार सुन लिया होगा सोशल मीडिया पर या फिर वैसे ही बहुत ट्रेंड में चल रहा है मॉडल। इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो क्लेम करता है कि नॉर्मल रोबोट या बॉट से अलग होकर कॉन्वर्जेशनल वेज में इंटरेक्ट कर सकता है ह्यूमंस के साथ। एंड आई हैव सीन दैट पीपल आर सेइंग इट्स सच अ पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल दैट इट कैन एक्चुअली रिप्लेस ह्यूमंस एज वेल। आज की वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं अलग अलग केसेस एंड सिनेरियोज में ये मॉडल कैसे रिस्पॉन्ड करता है एंड वेदर दिस मॉडल इज एबल टू गिव द कॉन्वर्जेशनल इफेक्ट दैट इट क्लेम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So this is the website for ChatGPT. You can go to chat.openai.com/chat, and as you can see, it is powered by OpenAI. OpenAI is an artificial intelligence research and development company, and ChatGPT is one of the research and product by them. So सबसे पहले देख लेते हैं कि ChatGPT एक्चुअल में है क्या। इसकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है that we have trained a model called ChatGPT which interacts in a conversational way. As you can see, यहाँ पे ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि एक कॉन्वर्जेशनल वे होगा, हमें ऐसा नहीं लगेगा हम एक रोबोट से बात कर रहे हैं या एक कंप्यूटर से बात कर रहे हैं। देयर विल बी अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू एंटिटीज। Then they are saying the dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer follow-up questions, admit its mistake, challenge incorrect premises, and reject inappropriate requests. So they are saying that we can even have follow-up question. जैसे आप किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, पहले आप पूछोगे हाय हाउ आर यू, उसके बाद उनका जब रिप्लाई आ जाएगा आप एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछते हो। सिमिलरली वैसा ही एक कॉन्वर्जेशनल इफेक्ट यहाँ पे रहने वाला है, हम एक रोबोट से ह्यूमन लाइक वे में बात करने वाले हैं। देन उसके बाद दे आर सेइंग कि जो रोबोट है ये अपनी मिस्टेक्स भी समझता है एंड उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी करता है। इट एडमिट इट्स मिस्टेक्स, उसके बाद इनकरेक्ट प्रेमिसेस को ठीक भी करता है एंड देन रिजेक्ट इन एप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। इतनी सारी क्लेम्स यहाँ पर किए गए हैं एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेस्ट क्या ये क्लेम सच में ठीक है या नहीं। लेट्स स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन। जैसे हम एक फ्रेंड से बात करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाय देयर, हाउ आर यू, एंड लेट्स सी हाउ इट विल रिस्पॉन्ड। यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है, काफी जल्दी आंसर मिल गया है क्योंकि हमने कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछा था। इट सेज आई एम जस्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, सो आई डोंट हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस लाइक अ ह्यूमन। आई एग्जिस्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड आंसर क्वेश्चंस टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। इज दिस समथिंग आई कैन हेल्प यू विद? So let's say yes, I want to know which is the best front-end framework to learn. So if you see यहाँ पे जो आंसर है वो स्टार्ट हुआ है, it's difficult to predict which front-end framework will be best to learn in 2023. अगर आप बाकी बोर्ड्स को देखो तो वहाँ पे जो हमें आंसर्स मिलते हैं वो काफी ऐसे प्री डिफाइंड से आंसर है, ऐसा लगता है काफी रोबोटिक कॉन्वर्सेशन चल रही है, राइट? इट्स लाइक अ वन वे कॉन्वर्सेशन ओनली। हमने क्वेश्चन पूछा, बॉट ने हमें ऑलरेडी डिफाइंड आंसर दे दिया। बट यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो इस तरीके से फ्रेम किया गया है, ऐसा लग रहा है हम किसी से बात कर रहे हैं। इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हिच फ्रंट एंड फ्रेमवर्क विल बी बेस्ट टू लर्न इन 2023 as the field of web development is constantly evolving and new framework are constantly being released. But as you can see यहाँ पे हमें कुछ suggestions भी दिए गए हैं जैसे React, Angular and Vue.js. Now let me ask a question, whether React is a library or a framework? क्योंकि काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिएक्ट लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है बिकॉज इट्स सो वास्ट, राइट? बट रिएक्ट एक्चुअली इज अ लाइब्रेरी एंड हमारे चैट जीपीटी ने भी सही आंसर दिया दैट रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। यू सजेस्टेड रिएक्ट द फ्रेमवर्क लिस्ट। So here, as you can see, यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, yes, that's correct. While React is not a traditional framework like Angular and Vue, it is often used in combination with other libraries and frameworks. Because of it, it is often referred to as framework in the broader sense of the term. यहाँ पे इसने apology भी लिया है. I apologize if my previous answer was unclear. Is there something else I can help you with? एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये जो मॉडल है ये अपनी मिस्टेक्स को मानता है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जो कॉन्वर्जेशन भी हो रही है इट्स वेरी ह्यूमन लाइक, राइट? यहाँ पे हम फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड उसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर डिसाइड हो रहा है। नाउ लेट्स सी ये जो मॉडल है ये कोड करने में कितना अच्छा है। लेट मी आस्क द मॉडल टू राइट अ कोड फॉर अ पोर्टफोलियो। एंड काफी वेग सा क्वेश्चन है ये क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई लैंग्वेज नहीं बोली है, कुछ नहीं बताया मुझे किस टाइप का पोर्टफोलियो चाहिए। एंड लेट्स सी हाउ इट विल रिस्पॉन्ड। हियर एज यू कैन सी यहाँ पे रिएक्ट में इसने हमें एक कोड लिख के दिया है, बट नाउ आई वांट कि HTML में हम एक सिंपल सी
स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट मिल जाए. सो लेट मी आस्क द मॉडल टू राइट इट इन HTML instead. And here you can see the React code is now converted into HTML. And from that button, I can copy the code. And as you can see, यहाँ पे कोड लिखने के अलावा जो हमारा चैट जीपीटी है उसने एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है अबाउट द कोड. सो दिस इज जस्ट एन बेसिक एग्जांपल टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ HTML code looks. There are many different ways to structure a portfolio website, and the specific details will depend on your need and preferences. So जैसा मैंने बोला था कि हमने यहाँ पे कुछ भी need, preferences, requirements कुछ mention नहीं किया है. So उसने अपने आप ही बोल दिया कि जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो आपकी नीड और प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है. सो दिस इज जस्ट वन अप्रोच टू गो अबाउट इट. लेट मी जस्ट कॉपी दिस कोड. यू कैन कॉपी दिस कोड फ्रॉम दिस बटन एंड लेट मी ओपन इट इन Chrome. सो हियर एज यू कैन सी दिस इज द वेबसाइट जो चैट जीपीटी ने हमें डेवलप करके दिया है. लेट मी आस्क द मॉडल टू ऐड सम CSS इनटू इट. कैन यू ऐड सम CSS इनटू इट? So here as you can see यहाँ पे कुछ styling भी हमने add किया है. So you can again copy paste this code and refresh your page. And as you can see यहाँ पे अब हमारे जो text है वो center में align हो गया है. जो हमारी font family है वो change हो चुकी है. ये सारी चीजें apply हो चुकी है जो भी हमने style tag में mention किया था. So you can definitely see the power of this model. And यहाँ पे हमें सारा कोड लिख के दे रहा है, सब कुछ करके दे रहा है, राइट. बट अभी तक हमने जो देखा काफी बेसिक सी चीज है, राइट. ये कोड लिखने के लिए डेवलपर्स को वैसे भी हायर नहीं किया जाता. डेवलपर्स आर हायर्ड टू बिल्ड सम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, टू सॉल्व सम केसेस जो अभी तक मे बी सॉल्व ना हुए हो, राइट. सो लेट्स ट्राई फ्यू डिफिकल्ट थिंग्स नाउ. What I'm going to do is I'm going to give this chat GPT a DSA problem and let's see how it will solve it. So अब मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रही हूँ इस प्रॉब्लम को एंड लेट्स सी ये कैसे सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को. सो एज यू कैन सी हमें एक सॉल्यूशन तो यहाँ पे मिल गया है. हियर इज वन पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. सो एज यू कैन सी यहाँ पे सॉल्यूशन भी इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एंड यहाँ पे इसने डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. नाउ वी कैन आस्क द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. व्हाट is the time complexity of the algorithm? But here you can see यहाँ पे हमें आंसर मिल गया that the time complexity of the above algorithm is O of m cross n. Now हम एक और चीज कर सकते हैं. अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए था only using union and find, so we can say can you solve the above problem with union and find? So here you can see हमें union and find के साथ भी एक एल्गोरिथम मिल गया है. पाइथन में ये कोड लिखा हुआ है. सो हम इसे बोल सकते हैं इसे C++ में कन्वर्ट करना है या जावा में कन्वर्ट करना है. वी कैन ऑल्सो ट्राई दैट. सो कन्वर्ट इट इनटू C++. सो ये हमें वो भी कन्वर्ट करके दे देगा. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बिना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछे इसने हमें पहले से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया है क्योंकि द मॉडल नोज हमने लास्ट टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा था. सो इसने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी साथ में मेंशन कर दिया. So this is the C++ implementation of the above solution. एक चीज तो हमें पता चल गई कि कोड तो कर सकता है चैट जीपीटी, although obviously like we cannot compare it with humans because अभी तक जितनी भी problems हमने दी it's like standard problems. Now let's do one thing. ये तो हो गया coding and development and tech से related चीजें. कुछ और चीजें भी explore करते हैं. Let me ask the model to quickly change the topic. Can you give me the itinerary for Chandigarh, India? So this is the question जो ये मॉडल नहीं आंसर कर पाया. मैंने इसे आइटनरी पूछा था चंडीगढ़ इंडिया का एंड द मॉडल wasn't able to give me an answer for this question. तो ठीक है, एक चीज तो हमें पता चल गई कि सारे क्वेश्चंस का आंसर ये मॉडल नहीं दे सकता. बट द थिंग्स विच आर क्लेम्ड ऑन द वेबसाइट के कॉन्वर्जेशनल वे में हमारी बात होगी एक रोबोट से, दैट इज ट्रू. हमने अपने आप देख लिया. फॉलोअप क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं. देन वी ऑल्सो चेक कि अगर हमारा जो मॉडल है वो कुछ गलती कर रहा है वो उसको एडमिट भी कर रहे हैं. नेक्स्ट चीज हमें चेक करनी है, अगर हम कुछ इलॉजिकल सा देते हैं इसको एज एन इनपुट तो इसको ठीक करके या उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. So let me ask, sun rises from west. Let's give this question. And the answer is the sun does not rise from the west. In most parts of the world, the sun appears to rise in east and set in the west. Right? So यहाँ पे इसने इसको करेक्ट करके भी दे दिया है. तो something that is illogical उसने उसको कैप्चर किया एंड हमें अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया. तो दैट इज ऑल्सो ट्रू. नाउ लेट्स सी जो हमारा ये मॉडल है ये कितना इमेजिनेशन कर सकता है and whether that imagination is like human or not. So can you share your dream? So यहाँ पे मॉडल ने हमें रिप्लाई किया है that
I do not have the ability to have dreams or experiences like human, and I exist to provide information and answers to the question. सो आई वुड से एजुकेशनल पर्पज से काफी अच्छा मॉडल है ये। हमने काफी सारी चीजें करी कोड में, पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना दी छोटी सी विद सम बेसिक HTML and CSS, but it was really fun. I really loved it. And do let me know your thoughts on chat GPT in the comment section. But अगर आपको सच में वेब डेवलपमेंट सीखना है अच्छे से, so I have added a link of full stack web development course provided by Newton School. You can click on the link, enroll in the course and start learning full stack development, front end development, back end development, database management. जितनी भी चीजें आप सोच सकते हो फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी one-on-one mentorship के साथ. So if you think course will be useful for you, you can enroll in the course and start learning. So see you in the next video. Till then, take care.